नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम आशा कार्यकर्ताओं का। खासकर जो बिहार के आशा कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि मैं वो खुलासा करने वाला हूं जो अब तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, बहुत दिनों से इस झमेला को जो है आप लोग झेल रहे हैं, लेकिन किसी ने इसके बारे में बात नहीं की है, किसी ने इसके बारे में रिसर्च नहीं की है। तो आज आपको बहुत ही बड़ी बात बताने वाले हैं, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि बिहार के आशा वर्करों को बिहार सरकार ने अब तक एक सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। उसके लिए आगे की रणनीति क्या होने वाली है, इसके बारे में भी अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। शशि यादव भी अभी लगता है सोई हुई है, कौशलेंद्र कुमार वर्मा भी वो भी सोए हुए लग रहे हैं, और भी जो नेता हैं वो भी लग रहे हैं कि सोए हुए हैं। फिलहाल कोई आवाज़ नहीं है, कोई आगे की रणनीति पता अभी नहीं चली है। लेकिन आप सभी को बता दें कि बिहार जो कि तमाम आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो पेमेंट देने का एक माध्यम बनाया गया था, लाइक अश्विन बिहार ऐप, तो उस अश्विन बिहार ऐप को अगर आप खोलेंगे अभी तो उसमें बार बार ये बोला जाता है कि सर्वर जो है अभी रख रखाव में है, या फिर कभी कभी नूल बताया जाता है, सर्वर त्रुटि का प्रॉब्लम बताया जाता है। तो इस तरह की समस्या जो है आप लोग देखते होंगे और आप लोग उसमें लॉगिन नहीं कर पाते हैं। और बड़ी समस्या ये है, अगर आपको किसी महीने का पेमेंट चेक करना है तो आपको पेमेंट चेक करने के लिए जो क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ता है, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है, आप अपना जो पेमेंट का जो स्टेटस है वो आप अश्विन बिहार ऐप से डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अश्विन बिहार ऐप खुलता ही नहीं है। और हाँ, अगर खुलता भी है तो उसमें आप जो है ये नहीं देख सकते कि किस महीने का पेमेंट डन हुआ है, किस महीने का पेमेंट जो है आने वाला है, या फिर अभी रिस्पॉन्स में है, या फिर वो आना बाकी है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए हमें ब्रीफ एक नॉलेज चाहिए होता है, और उस नॉलेज के लिए हमें जाना पड़ता है कहाँ पर? अश्विन बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन मज़े वाली बात ये देखिए कि अश्विन बिहार की वेबसाइट मिल ही नहीं रही गूगल पर। ashwin.bih.nic.in इसका डोमेन है, इसका होस्ट है। और जब आप इस URL को सर्च करोगे, आप क्रोम ब्राउज़र पर या फिर किसी भी ब्राउज़र पर, लाइक गूगल पर भी अगर आप सर्च करोगे, तो वेबसाइट में जाना चाहिए डायरेक्टली। उस जो है अश्विन बिहार का पेज ओपन होना चाहिए, लेकिन पेज ओपन नहीं होता है। जबकि ashwin.bih.nic.in के माध्यम से आप डायरेक्टली अश्विन बिहार के ऑफिशियल पेज पर जा सकते थे आप, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आप उसके ऑफिशियल पेज पर नहीं जा सकते, यानी कि वो वेबसाइट ही नहीं मिल रहा है। हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, रिसर्च किया, लेकिन वो वेबसाइट हमें नहीं मिला। अगर आप हमारे बिहार आशा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाता है सर्च करने के बाद, तो आप हमें शेयर करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने जहाँ तक सर्च किया, वहाँ पर मुझे लिंक नहीं मिला, क्योंकि जब हम पहले सर्च करते थे, जैसे ही हम अश्विन बिहार लिखते थे तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट गूगल के फर्स्ट सर्च में आता था, लेकिन अभी जो है वो फर्स्ट सर्च में नहीं आता है। और इसका जो है परिणाम ये है कि सर्च पे आएगा नहीं, आप पेमेंट चेक नहीं कर पाओगे, और भी कोई स्टेटस चेक करना होगा आप चेक नहीं कर पाओगे, किसी कोऑर्डिनेटर का मोबाइल नंबर चाहिए होगा आप नहीं ले पाओगे, किसी के साथ आपको जो है किसी के द्वारा आपको हेल्प लेना है, यानी हेल्प डेस्क भी आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। सो ये बहुत ही बड़ी खबर है। आप सभी जो है सर्च करके देखिएगा गूगल पर कि आपको अश्विन बिहार की वेबसाइट नहीं मिलेगी, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर आपको अश्विन बिहार का ऐप मिलेगा। जबकि आपको बता दें, अगर आपने टेक्निकल फील्ड में अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि URL के माध्यम से किसी भी ऐप को जनरेट किया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, लाइक डोमेन, होस्ट, इन दोनों को मिला करके हम एक वेबसाइट बनाते हैं। लाइक .in का बन सकता है, .com का बन सकता है, या फिर और कई तरह के जो है इस तरह के डोमेन होते हैं। इस तरह से वेबसाइट बनाए जाते हैं। तो वेबसाइट को ही ऐप में कन्वर्ट करा जाता है, और जब वो वेबसाइट ही गूगल पर नहीं है तो उसका एप्लीकेशन काम कैसे करेगा? तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि गूगल पर तो प्ले स्टोर यानी गूगल प्ले स्टोर पर तो वो ऐप है अश्विन बिहार ऐप, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है।
उसे जब आप ओपन करोगे, आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, उसमें बताया जाएगा कि सर्वर जो है अभी रख रखाव में है, सर्वर में कुछ त्रुटि है, ये बोला जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं बिकॉज कि वो वेबसाइट गूगल पर अवेलेबल नहीं है। वो साइट जो है गूगल पर अवेलेबल नहीं है और उसी साइट के द्वारा जो है उस एप्लीकेशन को कन्वर्ट करा गया है, इसलिए वो एप्लीकेशन अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों में वो अपडेट हो, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि अश्विन बिहार ऐप को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और इसका जो सारा काम है वो भव्य एवं आशा ऐप पर पहले से ही ट्रांसफर किया हुआ है। उसमें भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, पेमेंट का उसमें भी माध्यम है, उसमें भी जो है आप दावा कर सकते हैं, क्लेम का ऑप्शन उसके अंदर भी है। तो हो सकता है अश्विन बिहार ऐप को सरकार बंद करना चाहती है और भव्य एवं आशा ऐप का ट्रेनिंग दे करके जो है भव्य एवं आशा ऐप पर आप लोगों को आने के लिए प्रेरित कर सकती है सरकार। ये बहुत बड़ी खबर है बिकॉज आप जानते हैं कि भव्य एवं आशा ऐप पर हर काम होता है, रजिस्टर अपडेट से लेकर के घर घर तक का सर्वे और घर घर तक के बच्चों की सूची, घर घर तक के गर्भवती महिलाओं की सूची, फैमिली जो है विवरण, फैमिली का विवरण, बच्चों का विवरण, हर तरह का विवरण और भी तरह के जो रजिस्टर्स होते हैं उन रजिस्टर भी वहां पर लिस्टेड है, उनको भी आप वहां पर डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आज जो टीकाकरण होता है वो ऑनलाइन एंट्री होता है, केवल वो ऑफलाइन आपके ड्यू लिस्ट में उसकी एंट्री नहीं होती, बल्कि उसकी एंट्री जो है आपके भव्य एवं आशा ऐप पर भी होती है। भले ही आप करें ना करें, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी, कोई स्वास्थ्य वर्कर उस काम को कर रहा है, चाहे वो एनएम हो या फिर कोई भी हो, लेकिन उस काम को करने का वो काम कर रहे हैं। उस आईडी जो है भव्य एवं आशा ऐप पर सारी चीज़ों को अपडेट वो कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ, मैं भी ये डायरेक्टली नहीं बोल सकता, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक संभावना है कि अश्विन बिहार ऐप बंद होने वाला है और भव्य एवं आशा ऐप को पूरी तरह से बिहार में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च तो पहले ही हो चुका है, लेकिन जिन लोगों को अभी ट्रेनिंग नहीं मिली है उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और अच्छे से सिखाया जाएगा ताकि वो भव्य एवं आशा ऐप पर काम करने के लिए सक्षम हो और उस पर पूरी तरीके से जो है काम कर सके। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। बाकी आप सभी लोग गूगल पर सर्च करके देखिएगा, अश्विन बिहार की वेबसाइट नहीं मिल रही है जहां पर आप लॉगिन कर सके, पेमेंट स्टेटस को चेक कर सके, हेल्प डेस्क का सहारा ले सके, कोई जो है शिकायत कर सके, ये सुविधाएं अब उपलब्ध नहीं है। मैंने सर्च करने के बाद मैं आप सभी को बता रहा हूं। बाकी आप सभी लोग सर्च करके देखिएगा, अगर ऐसा होता है, अगर लिंक आप लोगों को मिल जाता है तो लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर हमारे कमेंट बॉक्स पर डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, या फिर आप अगर हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आप उस लिंक को शेयर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने रिसर्च करा कि एप्लीकेशन तो काम नहीं कर रहा है, वेबसाइट भी नहीं मिल रहा है। सो इज अ बिग रीजन, मैंने इसको रीजन माना कि यही बड़ा कारण हो सकता है, बिकॉज वेबसाइट्स जो है गूगल पर अवेलेबल नहीं है, यही बड़ा कारण हो सकता है। बाकी आप सभी लोग क्या कहना चाहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आप सभी के लिए हम इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। धन्यवाद।